आज हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। बेटा प्रिंस यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिंस यहाँ ध्यान दीजिए, उसको देखने वाले हैं। और ये प्रश्न बेटा आपके 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, और जो हम लोग कक्षा 4-5 में 5 चैप्टर तक पढ़े हैं उनसे ही संबंधित, मतलब कि 5 में गणित के 5 चैप्टर और 4 में गणित के 5 चैप्टर, उनसे ही संबंधित ये प्रश्न हैं। थोड़ा थोड़ा का दिक्कत है, अंतर है, उसको हम समझ लेंगे। तो ये बेटा तो एकदम आसान है, 5555 को लिखा जाता है। देखिए हम लोगों को प्रश्न हल करना तो समझना ही है, साथ में इसको जो है कौन सही है वो भी देखना है, ठीक है, और अन्य ऑप्शन को भी देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो समझ में आएगी बात कि हमको जो है पूरा डिटेल में जानना है, इन नहीं खाली हल कर लिए काम खत्म हो गया, थोड़ा हमको जो है ज्ञान को भी बढ़ाना है। अब देखिए बेटा, देखिए 5555। अब हम लोग ट्राई करते हैं शुरू से। बताइए क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 5000, अब यहाँ 100 क्या है, गायब है, ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 5055 तो ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। 5505, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 सैकड़ा 5, 5505 सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि ये 5555 नहीं है। 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5500, 5 दहाई 0 इकाई 50, तो गलत है कि नहीं गलत है। अब देखिए ये भी गलत है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5555, तो वही लिखा जी 5555, 5 दहाई 5 इकाई 50 5 55, ठीक है। तो देखिए बेटा ये नवोदय विद्यालय में आया हुआ, इसको हम लोग खूब करते हैं क्लास में, करते नहीं करते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो जो आपको एमआर मिलेगा उसमें डी वाला कॉलम क्या कर देना है, इसके सामने पहले प्रश्न का, मान लो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न के सामने क्या करना है, डी वाला गोला रंग देना है, ठीक है। अब दूसरा है सभी अंकों 970 तथा 4, ये यहां पे 4 था, से 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा, ठीक है, 1 मिनट बुक में देख लेते हैं। हाँ 4 था, ठीक है, 4 का प्रयोग करके, ठीक है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, बना लीजिएगा। तो 970 तथा 4 का प्रयोग करना है और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। अंतर में क्या होता है, घटाना। अंतर में क्या होता है, घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या करना है, घटा देना है, जो उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा बताइए बेटा, बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो घटते क्रम में लिखते हैं कि बढ़ते क्रम में, हाँ किसमें, घटते क्रम में। किसमें लिखते हैं, घटते क्रम में। तो 9 है, 7 है, 0 है, 4 है, तो घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, बड़ी से बड़ी यानी कि सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या माने कि सबसे बड़ी संख्या, वो क्या होगी, घटते क्रम में लिखिए, क्या लिखेंगे, 9 7 4 और 0। 9 7 0 4 से मिलकर बनानी है संख्या ना, तो क्या लिखेंगे घटते क्रम में, 9 7 4 और 0, ठीक है। अब क्या कर रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते थे, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, हाँ बढ़ते क्रम में, लेकिन 0 ना हो तब, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। जब 0 होगा तो क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद तुरंत 0, और उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में फिर चालू जाएंगे। ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे, नहीं तो बेटा देखिए ऐसे हम बढ़ते क्रम में ऐसे लिखेंगे, 0 4 7 9 ऐसे लिखेंगे, तो क्या होगा, किसी ऐसे में किसी संख्या के सामने अगर 0 लिख देते हैं तो उस संख्या का मान, इस संख्या का मान 0 का मान क्या हो जाएगा, खत्म। 0 का, हाँ ये 400 क्या हो जाएगा, बताइए 79, 479, 479 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, कितने अंकों की कहलाएगी, 3 अंकों की कहलाएगी। कितने अंकों की कहलाएगी, 3 अंकों की। हम बनानी कितने अंकों की है, 4 अंक की। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, 4 0 7 9। अब ये क्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी संख्या होगी, ठीक है। 4 0 7
9। ये क्या है? सबसे छोटी संख्या। अब अंतर में क्या होता है? घटाना। हटाइए, 10 में 0 में 9 जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ क्या देंगे? हासिल 10 हो जाएगा। ये क्या जाएगा? 3। 10 में से 9 गया। अब 3 में 7 जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या जाएगा? यहाँ पे 13। ये क्या जाएगा? 6। 13 में 7 गया? 6। 6 में 0 जाएगा? नहीं। 6। 9 में 4 जाएगा? 5600। इसमें कहीं दिख रहा है? कौन है? डी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, उसको क्या कर दिए? अंतर निकाल दिए, मतलब कि घटा दिए। ठीक है। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। व्युत्क्रम में क्या होता है? उल्टा। ठीक है। देखिए, हम एक संख्या मान रहे हैं ए और एक संख्या क्या मान रहे हैं? बी। तो कह रहा है कि योगफल में क्या होता है? जोड़। अगर ए और बी को बेटा हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है बताइए? 8 आ रहा है। लिखा ना जी? ये सवाल में लिखा हुआ है, और जो सवाल में लिखा है वही सही है, उसी को सही मान के आपको सवाल हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? और कह रहा है कि उनका गुणनफल, यानी कि उनको गुणा करने के बाद ए और बी को गुणा कर दिए तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो उनके व्युत्क्रम, उनके उल्टा का जोड़ कितना होगा? तो यानी कि a बाई 1/a धन 1/b का मान कितना होगा? कुछ नहीं करना है बेटा। देखिए, इससे इसमें भाग दे देना है। ठीक है ना? इससे इसमें क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। देखिए कैसे होगा। अब इसको इसमें भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे? a प्लस b बराबर 8 a गुणे b। ये a गुणे b बराबर कितना है? 15 है। तो बेटा में क्या जाएगा? 15। भाग में क्या होता है? बटा। भाग में क्या होता है? बटा। ठीक है। अब देखिए, ये प्लस है, ये गुणा है, तो जब भी ऐसा हो दिखेगा आपको, ठीक है, ऊपर प्लस दिखेगा, तो इनको हम अलग अलग विभाग दे सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं a गुणे b धन b a गुणे b इक्वल टू 8/15। ठीक है। अब देखिए, दोनों ए से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। देखिए, बीच में क्या है? गुणा है। बीच में क्या है? गुणा है। तो ए बाई ए कट गया और बी से ए बी कट गया। यहां नीचे क्या बचा? 1/b और 1/a बचा कि नहीं बचा? तो यही तो है 1/a धन 1/b। अब कुछ लोग सोचेंगे, आप लोग बच्चे हैं, कि सर 1/b तो आगे है, 1/a छोटा है। तो हमने क्या सिखाया था कि जोड़ और गुणा में आगे से करो या पीछे से, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। ठीक ना? तो क्या होगा? 8/15 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? ये संख्या का नाम देखना था। इनमें जो है छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना के उसका क्या निकालना था? अंतर यानी घटाना निकालना था। इसमें 1/a और 1/b का मान निकालना था, जो कि प्रश्न में दिया है कि 1 प्लस b बराबर a प्लस b बराबर कितना है? 8 है। और a गुणे b बराबर कितना है? 15 है। इसे लिख लेंगे और क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? इससे ये a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/b धन 1/a इक्वल टू 8/15। ठीक है। कौन कौन समझ गया बातें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर कापी पे